जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत शानदार सवाल को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनकी परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा दोस्तों आज का शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग बहुत आसान तरीके से जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, कहा है यहाँ पर क्वेश्चन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें भुजा मालूम ही नहीं है। जब भुजा मालूम ही नहीं है दोनों वर्गों की, तब हम लोग करेंगे क्या, दोनों वर्गों की भुजाएं मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, तो इस क्वेश्चन का हल क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि हमें जब भुजाएं मालूम नहीं दोनों वर्गों की, तो दोनों वर्गों की भुजाएं मानते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैथ में मान के चलते हैं। तो दोनों माना दोनों वर्गों की माना दोनों वर्गों की भुजाएं एक्स और वाई हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन को हम लोग पुनः पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सारा खेल क्वेश्चन की लैंग्वेज का है। जी हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों। तब हम लोग करेंगे क्या, तब हम लोग अब यहाँ पर देखिए हमें भुजाएं पता चल गई कि भुजाएं एक्स है और दूसरी क्या है वाई। तब पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमें मालूम है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा क्या है, एक्स है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम इसी प्रकार दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ भी भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, वाई है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी, ये हमने यहाँ पर कैसे और किस प्रकार से किया है। अब यहाँ क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि उनके परिमापों का अंतर, भाई साहब यहाँ पर परिमाप भी निकालना है। तो परिमाप हम जानते हैं कि 4 गुणी भुजा होता है, तो निकालेंगे और क्या लिखेंगे, और पहले वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणी भुजा। तो यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणी एक्स, अर्थात हम कह सकते हैं 4x हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी वर्ग का परिमाप बराबर दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y, तो 4 गुणी भुजा होता है 4 गुणी y बराबर 4y मीटर। ये भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि परिमाप को हम लोग मीटर में नापते हैं। तो इस तरीके से हमने परिमाप और क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी कि जैसे प्रश्न कह रहा है सेम उसी प्रकार सॉल्व करते चलेंगे। कह रहा है यहाँ पर दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्षेत्रफलों का योग यानी कि इन दोनों का योग, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का योग कर दिया। योग कितना दिया है, 468। योग यहाँ पर कितना दिया है, 468, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। यानी कि तो माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कैसे किया है, प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार सॉल्व करते हैं। है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे का वाई स्क्वायर, तो दोनों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया क्वेश्चन में, 468 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं ये। अब आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमाप कितना दिया है, 24 मीटर, तो क्या लिखेंगे, और परिमाप भी दिया है, तो 4x अंतर मतलब होता है माइनस करेंगे, 4x माइनस 4y बराबर कितना दिया है, 24, तो क्या लिखेंगे, 24। अब यहाँ पर जितना क्वेश्चन कह रहा था हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ पॉइंट लिख लिया है। अब हमें क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर केवल और केवल x और y का मान ज्ञात करना बाकी है। तो आइए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान तरीका है। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24, और 4 से 24 को काटेंगे, 4 छंग 24। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अभी इसको नहीं मानते सेकंड इक्वेशन, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 6 को इधर भेज दो और y को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x माइनस का 6, y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 6। इसको अब हम लोग मान लेते हैं सेकेंड नंबर इक्वेशन, यानी कि ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से y का, यानी कि ये जो y आया है इसका मान, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये लिखेंगे। अब आगे आइए हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468। तो इसी में हम लोग समीकरण नंबर 2 का मान रखेंगे, यानी y का मान रखेंगे। तो आइए रखते हैं, y के स्थान पे क्या रखेंगे, x माइनस 6 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर यानी और प्लस का बी स्क्वायर यानी कि प्लस का 36 आ जाएगा माइनस का 2ab यानी कि 2 गुणे 6 गुणे x, तो क्या हो जाएगा 12x बराबर कितना है, बराबर है यहाँ पर 468। तो क्या लिखेंगे, बराबर 468। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का 12x दिया है, तो 12x दिया है माइनस का, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 12x। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दिया है 36 प्लस का 36 और बराबर की उस पर कितना है 468 है, इस पार लाएंगे माइनस का हो जाएगा माइनस का 468 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि उस पार कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 12x, ये माइनस का 468 ये प्लस का 36 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस करने पर बचेगा दोस्तों 432 माइनस का 432 बराबर 0। अब यहाँ पर तीनों में हम लोग क्या करेंगे, तीनों में हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6x, यहाँ बचेगा माइनस का 216 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 को उस पार भेजेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कि हमारी इक्वेशन क्या यहाँ पर आ चुकी है, यानी ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 216 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को आपको गुणनखंड के माध्यम से सॉल्व करना है। तो यहाँ करेंगे क्या, 216 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी उन्हीं अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 2 संख्याएं ऐसी बनाना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो आइए निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 से इसको पुनः काटेंगे, 2 पंची 10 और 2 चौको 8, 2 से पुनः काटने पर हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 सती 14। यहाँ पर काटेंगे इसको 3 से, 3 9 27 और 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 से काटने पर पूरी संख्या कट चुकी है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी 2 संख्या बनाएं ताकि जोड़ने फिर घटाने पर माइनस का 6 मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आइए 2 संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या बनाना है और उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर तुम्हें 216 भी लाना है। तो आइए बनाते हैं, ये तो बहुत टफ काम है। क्या करेंगे, 3 दूना 6 करेंगे और 6 दूना कितना करेंगे 12, 6 दूना 12 हो गया और जो बचा है 2 3 6 और 6 3 18, यानी कि 18 माइनस 12 करने पर माइनस का 18 करते हैं प्लस का 12, क्योंकि माइनस का 6 लाना है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 12x माइनस का 216 बराबर 0। यहाँ पर एक बात समझिए, माइनस से 18 सॉरी यहाँ पर प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस का 18 से हम लोग 12 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, कितना बचे और 18 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 216। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे, कॉमन हो जाएगा x का, बचेगा के अंदर 1x बचा और माइनस का 18 बचा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस लगाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा x
माइनस का इधर कितना हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 0। दोनों में सेम चीज़ें, इसलिए इसको एक बार लिखेंगे, x माइनस 18, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। ये मान लेना ये इतना रफ कार्य है दोस्तों। अब हम दोस्तों यहाँ से x का मान निकालेंगे, x माइनस 18 बराबर 0, तब x बराबर कितना आएगा 18 यदि लिखेंगे। इसी प्रकार यदि x माइनस 12 x प्लस 12 बराबर 0, तब x बराबर कितना आएगा माइनस का 12, जो कि यह मान कैसा है, ऋणात्मक है, तो यह मान संभव नहीं है और यही मान आ जाएगा x का। तो आगे क्या लिखना होगा आपको? आगे दोस्तों इसके लिए हमें नया पेज लेना पड़ा। आगे क्या लिखेंगे, चूँकि x बराबर माइनस 12 संभव नहीं है, यानी कि ये निगेटिव माना है, संभव नहीं है, इसलिए x बराबर कितना होगा, इसलिए x बराबर 8 होगा। और हमने पहली भुजा क्या मान रखा था x, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई 18 मीटर। दूसरी भुजा हमने क्या मान रखा था, दूसरी भुजा मान रखा था y, लेकिन y को हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी आपको सोचना है। अभी तक हमने y का मान ज्ञात नहीं किया, लेकिन हमें सेकंड इक्वेशन पता है कि सेकंड इक्वेशन हमने क्या माना था, y बराबर x माइनस 6 माना था। तो यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा y बराबर x का मान कितना आया है 18 माइनस 6 बराबर 12। तो ये हो गया तुम्हारा y का मान, और यही हमें ज्ञात करना था, यानी x और y का मान हमें ज्ञात करना था। अतः हम कह सकते हैं दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर है। तो यही हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था कि पहले वर्ग की भुजा बताइए और दूसरी वर्ग की भुजा बताइए। तो ये था दोस्तों आपका सवाल, इस तरीके से हमने लगाया।